चैप्टर 14 आयरा का परिवार। सबकी बातें सुन आयरा अपने गोद में बैठी एंजल को देखते हुए कहती है, एंजल मैंने आपको कितनी बार कहा है कि आप ऐसा मत किया करो, इसे आपके नानू नानी की फाइट होती है और शिवू को भी स्कूल जाने में लेट होता है। अपनी मम्मा की बात सुन कियू उसके मुंह में खाने की एक बाइट ढालते हुए बोली, तो आप जल्दी आया करो ना, अगर आप जल्दी आएगी तो एंजल ये सब नहीं करेगी। कियू की बात सुन रिवांश के बगल में बैठी लड़की कहती है, लेकिन एंजल आपकी मम्मा को काम होता है ना, और अभी भी उन्हें कॉल आया था इसलिए वो लेट हो गई, लेकिन आप तब तक नाश्ता शुरू तो कर सकती थी ना। उस लड़की बात सुन कियू पाउट बनाते हुए कहती है, नो मामी मैं अपने मम्मा के बिना खाना नहीं खाती और ये बात आप जानती हो। कियू की बात सुन कोई कुछ कहता उसे पहले ही कियू के नाना जी यानी कि सुयश जी कहते हैं, बस अब कोई हमारी एंजल को कुछ नहीं कहेगा, उसे शांति से खाना खाने दो। सुयश जी की बात सुन सब शांत हो जाते हैं और नाश्ता करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद उनका नाश्ता खत्म होता है कि तभी अंश हॉल में आता है, जिसे देख आयरा कियू से कहती है, एंजल स्कूल में अच्छे से रहना, किसी को परेशान मत करना, इस बार आपकी एक भी कंप्लेंट आएगी ना तो मैं आपकी सारी गेम्स बंद कर दूंगी। अपनी मम्मा की बात सुन कियू उसके गालों पर किस करते हुए कहती है, नो मम्मा इस बार कोई कंप्लेंट नहीं। उसकी बात सुन आयरा के फेस पर एक स्माइल आ जाती है तो वंशिका आगे आती है और शिवू के साथ कियू का हाथ पकड़ बाहर की तरफ चल देती है और उनके पीछे उनके बैग पके हुए अंश भी बाहर चला जाता है। वही आयरा के फेस पर अभी तक जो सॉफ्ट एक्सप्रेशन थे अब वो कठोर हो चुके थे। वो एक बार सबको बाय बोलकर विला से बाहर आकर अपनी कार में बैठ जाती है, जिसके बाद कार उसके ऑफिस की ओर बढ़ जाती है। कार में बैठी आयरा बाहर की तरफ देखते हुए सोचती है, 2 साल हो गए पिछले जन्म में, अभी तक तो मैं और मेरी एंजल मर चुके थे, लेकिन अब मेरी और मेरी एंजल की किस्मत बदल चुकी है। इतना कहकर वो अपने आंखें बंद कर लेती है, जिसके बाद उसे 2 साल पहले की याद आती है। 2 साल पहले आयरा के कहने पर अंश ने आयरा और कियू के साथ साथ अपनी डिटेल्स भी हाइड करा ली थी। आयरा जो सबूत कियान के लिए छोड़े थे वो उसने तब इकट्ठा किए जब वो अपनी पेंटिंग करने ऊपर गई थी। फिलहाल आयरा उसी विला के बाहर थी जहां वो रह रही थी। इस वक्त विला के अंदर एक औरत हॉल में खड़ी थी कि पीछे से कोई उसे गले लगा लेता है और चिल्लाते हुए कहता है, आई मिस यू सो मच स्वीटी। उस शख्स की बात सुन जब वो औरत मुड़ती है तो उसके सामने वंशिका को पाती है, जिसे देख वो औरत उसे गले लगा लेती है और कुछ देर बाद उसे अलग होकर वो औरत खुश होते कहती है, वंशी बेटा मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया और तुम यहाँ, इसका मतलब वो भी। उस औरत ने इतना ही कहा था कि उसे एक आवाज सुनाई देती है। ये सुनते वो औरत उस तरफ देखती है जहां आयरा अपने आंखों में आंसू लिए खड़ी थी। अपनी मां को अपनी तरफ देखता पाकर आयरा दौड़ते हुए आकर उनके गले लग जाती है। जैसे ही सोम्या जी को आयरा के गला लगाने का एहसास होता है तो वो भी उसे गले लगाकर रोने लगती है। थोड़ी देर ऐसे ही रोने के बाद वो आयरा को खुद से अलग करती है और उसके फेस पर किस करने लगती है और फिर से गले लगा लेती है। थोड़ी देर बाद सोम्या जी आयरा को खुद से अलग कर कहती है, आयरा मेरी बच्ची कहाँ थी तुम, और तुमने हमसे कॉन्टैक्ट क्यों तोड़ा? तुम्हें पता है तुम्हारे बिना तुम्हारे पापा की और भाई की क्या हालत, 1 मिनट में अभी उन्हें बुलाती हूँ। इतना कहकर वो जोर से चिल्लाते हुए बोलती है, सुयश, रिवांश, ईशिका देखो आयरा आई है। उनकी आवाज सुन सब हॉल में आ जाते हैं। सुयश जी और रिवांश जब आयरा को अपने सामने देखते हैं तो उसकी तरफ बने लगते हैं, लेकिन वो लोग आयरा को गले लगा पाते उससे पहले ही आयरा एक कदम पीछे होती, जिसे देख सब हैरान हो जाते हैं। तभी आयरा अपने आंखों में आंसू लेकर कहती है, 1 मिनट पापा भाई, मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती, जिसे सुनने के बाद अगर आप लोगों मुझे नहीं अपनाना तो मैं यहीं से लौट जाऊंगी। आयरा की ऐसी बात सुन ईशिका कहती है, आयरा ये तुम कैसी बातें कर रही हो, भला हम तुम्हें अपनाने से क्यों मना करेंगे? ईशिका सवाल सुन आयरा एक गहरी सांस लेती है और सारी बातें बताती है। उसका अचानक गायब होना, कियान से शादी, एंजल टॉर्चर, उसका घर छोड़ना, सब कुछ, जिसे सुन के बाद सब शौक हो जाते हैं। तभी सुयश जी कहते हैं, ये तुमने गलत किया आयु, तुमने अपने साथ हमारी नातिन को भी हमसे दूर रखा, इसकी वजह से मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। तभी रिवांश कहता है, हाँ आयु, क्या तुम्हें हम पर जरा विश्वास नहीं था जो तुम उस कियान रायजादा के साथ रही? खैर जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब मैं ना तो उसे तुम्हारे आसपास आने दूंगा और ना एंजल के। आयरा जो पहले अपने पापा की बात सुन दुखी थी, उनकी आगे की बात सुन वो जल्दी से उनके गले लगा लेती है और सुयश जी और रिवांश भी आयरा को गले लगा लेते हैं। तभी ईशिका कहती है, वैसे आयरा हमारी एंजल कहाँ है, उसे अंदर बुलाओ ना, हमें उसे मिलना है। उसकी बात सुन आयरा कहती है, एंजल अंदर आ जाओ बच्चा। आयरा के आवाज देते ही कियू अंदर आती है तो सब उसे देख इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था मानो उनके सामने उनकी छोटी आयरा खड़ी थी। सुयश जी कियू के सामने घुटनों के बल झुक जाते हैं और कियू को टच करने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाते हैं जो कांप रहे थे।
वो अपने कैपते हुए हाथों से कियू के गाल को टच करते हैं, जिसके बाद वो अपनी इमोशनल टोन में कहते हैं, सोम्या जी ये तो हमारी छोटी आयु है, देखिए ना बिल्कुल उसी की तरह है। उनकी बात सुन आयरा मुस्कुराने लगती है, तभी किसी की आवाज आती है। किस की आवाज आई थी? क्या सबने अपना लिया कियू और आयरा को? क्या रिवांश रख पाएगा कियान को आयरा से दूर? चैप्टर 15। आयरा की बात सुन सब इसलिए हैरान थे क्योंकि आयरा ने कभी कियान से इस तरह से बात नहीं की थी। वो हमेशा उसे उसके नाम से ही बुलाती थी। हालांकि कियान ने आयरा को कई बार उसे मिस्टर रायजादा कहने के लिए कहा था, लेकिन आयरा फिर भी उसे कियान ही कहती थी। वही कियान आयरा का बदला हुआ बिहेवियर और एटीट्यूड देख थोड़ा हैरान हुआ था, लेकिन फिर इस बात को इग्नोर कर गुस्से में कहता है, अगर मेरे चिल्लाने से तुम्हारे कानों में इतना दर्द होता है तो ऐसे काम ही क्यों करती हो जिससे मेरा टाइम भी वेस्ट होता है और मुझे तुम्हारी शक्ल देखनी पड़ती है। कियान की ऐसी बातें सुन नैना, कुंती जी और पीयूष खुश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब आयरा फिर से रोएगी, जिसे देख मिस्टर आनंद मिसेस रायजादा कियान को डांट गए और इसकी वजह से कियान मन में आयरा के लिए और नफरत पैदा होगी। लेकिन आयरा उनके अरमानों पर पानी फेरते हुए कहती है, अच्छा लेकिन मुझे तो ये याद है नहीं आ रहा मिस्टर रायजादा कि मैंने ऐसा कोई काम किया है जिसकी वजह से मुझे आपकी शक्ल देखनी पड़ रही है। आयरा ने बात भले ही मजाकिया भरे लहजे में की, लेकिन बात खत्म होते होते उसके आवाज में एक गुस्सा और नफरत महसूस हो रही थी, जो महसूस कर कियान शांत होकर आयरा की आंखों में देखता है तो उसे आयरा की आंखों में एक अनकहा सा दर्द, नफरत, गुस्सा और शिकायतें थी। वही नैना जब देखती है कियान कुछ नहीं बोल रहा तो वो आगे आकर कियान का हाथ पकड़ कहती है, किन बेबी तुम मेरे लिए इस लड़की से मत लड़ो, और आयरा ने मुझे धक्का भी तुम्हारी बेटी के लिए ही दिया था ना, और आयरा सच भी तो कह रही थी कि वो मिसेस रायजादा है और मैं सिर्फ एक मेहमान। नैना ने जानबूझकर कियान का हाथ पकड़ा था ताकि आयरा उसे कुछ बोले जिससे कियान आयरा को डांटे, लेकिन उसकी सोच से उलट आयरा को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। वो अभी भी फुल एटीट्यूड के साथ खड़ी थी। वही नैना के बोलने से कियान होश में आता है और आयरा की तरफ देखते हुए कहता है, सुन लिया कि क्या काम किया था तुमने, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नैना को इस घर का मेहमान बोलने की और खुद को मालकिन? क्या भूल गई हो कि शादी के बाद मैंने तुमसे क्या कहा था? कियान की बात सुन आयरा एक बोरिंग टोन में कहती है, हाँ पता है मुझे, आपने क्या कहा था कि शादी के बाद में तुम्हें कभी पति होने का फर्ज नहीं निभाएंगे और ना ही मुझे कभी पत्नी होने का हक देंगे। लेकिन मिस्टर रायजादा आप भूल रहे कि मैंने आपकी गर्लफ्रेंड से ये नहीं कहा था कि मैं मिसेस आयरा कियान रायजादा हूँ। मैंने सिर्फ ये कहा था कि मैं मिसेस रायजादा हूँ। मैंने आपकी पत्नी होने का नहीं बल्कि इस घर की बहू होने का हक लिया है। आयरा की बात सुन मिस्टर आनंद मिसेस रायजादा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है तो वही पीयूष, नैना और कुंती जी के चेहरे पर गुस्सा। आखिर आयरा को हो क्या गया है? आज वो कोई भी इल्जाम अपने ऊपर लगने ही नहीं दे रही और जो भी इल्जाम लगाए उसका तुरंत जवाब दे रही है। वही आयरा की बात सुन कियान का गुस्सा फूट पड़ता है और वो आयरा को उंगली दिखाते हुए कहता है, तुम बहुत गुरूर है ना, तुम्हारा इस घर की बहू होने का एक सबूत, बस एक सबूत तुम्हारे खिलाफ मिल जाए फिर तुम जेल में और तुम्हारी वो नाजायज बेटी अनाथाश्रम में। कियान की ये बात सुन आयरा, जो अब तक मजे के लिए कियान से लड़ रही थी, उसे अपना पिछले जन्म की बात याद आती है कि कैसे कियान ने उसकी एंजल को अनाथाश्रम में भेज दिया, जिसके बाद पीयूष ने उसे जान से मार दिया था। ये याद आते ही आयरा जोर से चिल्लाते हुए कहती है, बस मिस्टर रायजादा बात मुझ तक थी, तब तक सीमित थी, लेकिन मेरी बेटी को बीच में लाकर आपने अच्छा नहीं किया। सब लोग ओपरा के इस तरह चिल्लाने से हैरान थे। तभी कुंती जी कहती है, क्यों सच सुनकर अच्छा नहीं लगा? कुंती जी की बात सुनकर आयरा अपनी लाल आंखों से घुरते हुए कहती है, सच, रियली ये सच है। और फिर कियान की तरफ देखते हुए कहती है, वैसे आपको मेरी बेटी का पिता कहने से अच्छा मैं उसे नाजायज कहना ही पसंद करूंगी। इतना बोलकर आयरा कियान के बिल्कुल सामने खड़ी हो जाती है और उसके आंखों में आंखें डालकर कहती है, बहुत शौक है ना आपको मेरी एंजल को नाजायज कहने का, तो आज मैं खुद कह रही हूँ मिस्टर रायजादा, मेरी एंजल आपकी बेटी नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ मेरी बेटी है। और हाँ, इसके पहले कि आप मुझसे ये कहे कि क्यों मेरी बेटी नहीं है तो तुम यहाँ किस हक से रह रही हो, तो एक बात आपको बता दूं, मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ और अपनी एंजल को भी अपने साथ ले जा रही हूँ। आयरा के इतना बड़े फैसले से सब लोग शॉक हो जाते हैं, यहाँ तक कि कियान भी। तभी मिस्टर रायजादा आयरा के पास आते हैं और उसे कहते हैं, नहीं बेटा ऐसा मत करो, कियान तो है ही ऐसा, लेकिन तुम समझदार होना, और एंजल इसमें उसकी क्या गलती है? तुमने सोचा है तुम्हारे इस फैसले से उसके दिल क्या बीतेगी? मिस्टर रायजादा की बात सुन आयरा अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, यही सवाल मैं मिस्टर रायजादा से पूछना चाहती हूँ, पापा की गलती मुझसे हुई है तो इसकी सजा उस मासूम को क्यों दे रहे हैं? इन सब में उसकी क्या गलती है? और यहाँ रहकर वो क्या सीखेगी कि जिस इंसान को वो अपना पिता मानती है वही इंसान उसे नाजायज कह रहा है? अभी की छोटी उसे शब्द का पता नहीं, लेकिन जब वो बड़ी होगी और उसे इस शब्द का मतलब पता चलेगा तो उसके दिल पर क्या बीतेगी, आपने सोचा है?
आयरा का सवाल सुन मिस्टर रायजादा चुप हो जाते हैं तो मिसेस रायजादा आयरा के पास आकर उसके आंसू पोंछते हुए कहती है, आयरा बिल्कुल ठीक बोल रही, उसका एंजल को लेकर इस घर से जाना है। ठीक है, अरे कौन सी माँ ये बर्दाश्त करेगी कि उसके बच्चे का बाप है उसे नाजायज कहे। तुम जा सकती हो आयरा, लेकिन तुम्हें एक वादा करना होगा कि तुम एंजल को हमसे मिलने दोगी, क्योंकि कोई माने या ना माने एंजल हमारी पोती थी है और हमेशा रहेगी। ये बात मिसेस रायजादा ने कियान को घुरते हुए कही थी, जिसे हर कोई समझ रहा था। मिसेस रायजादा की बात सुन आयरा हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहती है, बिल्कुल मुँह में वादा करती हूँ कि मैं कभी एंजल को आप लोगों से मिलने से नहीं रोकूंगी, लेकिन इस घर में उसे फिर कभी नहीं आने दूंगी। क्या सच में आयरा जाएगी घर छोड़कर? क्या पीयूष और नैना हो पाएंगे अपने प्लान में कामयाब? क्या आयरा इस बार बदल देगी अपनी और अपनी एंजल की किस्मत? चैप्टर 16 आयरा की सफलता और कियान का वादा। किसी की आवाज सुन आयरा उस तरफ देखती है तो पाती है एक 6 साल का बच्चा रूम से बाहर खड़ा था और एकटक आयरा को देख रहा था। वही आयरा उस बच्चे को देख इमोशनल हो जाती है और घुटनों के बल बैठकर अपनी बाहें फैला देती है और उस बच्चे अपनी तरफ आने का इशारा करती है, जिसे देख वो बच्चा आयरा की तरफ दौड़ते हुए कहता है, आयु भी आप आ गई, अब कहीं नहीं जाएगी ना? इतना कहकर वो आयरा को गले लगा लेता है। वही आयरा भी उस बच्चे को अपने सीने से लगा लेती है और कहती है, नहीं शिवू, अब आपकी आयु भी आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। वही ये सीन देख जहाँ बाकी सब खुश हो रहे थे तो वही अपनी मम्मा से किसी और बच्चे को लिपटा देख कियू की बेबी पॉजिटिवनेस जाग जाती है, जिसकी वजह से वो जल्दी से आयरा के पास जाती है और उस बच्चे से कहती है, ओए कौन हो तुम? इस तरह से मेरी मम्मा से क्यों चिपके हुए हो? एंजल को बिल्कुल नहीं पसंद कोई उसकी मम्मा से ऐसे चिपके, हटो एंजल की मम्मा से। कियू की बात सुन सब हैरान हो जाते हैं तो वही अपनी एंजल की बात आयरा उसे देखने लगती है तो वही शिवू जब अपनी आयु बी को किसी को मम्मा कहते सुनता है तो उस तरफ देखता है जहां उसे क्यूट कियू दिखती है। तभी आयरा कियू से कहती है, एंजल ऐसा नहीं कहते, वो आपसे बड़े हैं ना, और आप नहीं जानते कि जब आप मम्मा के लाइफ में नहीं थे उसके बहुत पहले से शिवू मेरी लाइफ में है। अपनी मम्मा की बात सुन कियू शिव को घूरते हुए कहती है, एंजल को फर्क नहीं पड़ता कि आपके लाइफ में एंजल से पहले कोई बेबी था या नहीं, लेकिन अब आपकी बेबी सिर्फ मैं हूँ। कियू की बात सुन आयरा उसे ध्यान से देखती है तो उसे कियू में कियान की परछाई दिख रही थी जो अपनों के लिए ऐसे ही पॉजिटिव होता था। वो सोच रही थी कि तभी उसे शिवू की आवाज आती है जो कियू से कह रहा था, मैं आपकी मम्मी को आपसे नहीं छिन रहा, मैं तो बस अपनी आयु बी को इतने सालों बाद मिला हूँ इसलिए उन्हें गले लगा रहा था। आप को बुरा लगा होगा तो आई एम सॉरी, लेकिन मैं आयु बी से दूर नहीं रह सकता क्योंकि वो मेरी बेस्ट बडी है जो इतने सालों बाद मुझे मिली। शिवू की बात सुन आयरा की आंखों में फिर से नमी आ गई थी तो वही कियू सोच रही थी कि उसे शिवू से सच में इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए और उसे शिवू से कोई नेगेटिव वाइब भी नहीं आ रही थी, इसलिए वो कहती है, नो नो सॉरी तो मुझे कहना चाहिए, आई एम सॉरी, लेकिन मैं क्या करती, मुझे पसंद नहीं आया तुम्हारा मम्मा को हक करना, बट अब ये सब छोड़ो, क्या तुम मेरे फ्रेंड बनोगे? इतना कहकर वो अपना हाथ आगे कर देती है तो शिवू भी बिना की देर उसे होमशेक करता है। इसके बाद आयरा ने सबको अंश से मिलाया, सबको अंश से मिलकर भी अच्छा लगा। अंश और रिवांश तो दोस्त भी बन गए। अब आयरा और बाकी सब वंशिका के घर गए, वहाँ भी सब कियू से मिलकर बहुत खुश हुए। इन 2 सालों में आयरा के फैमिली ने कियू को इतना प्यार दिया कि कियू अपने हर एक दर्द को भूल चुकी थी, लेकिन आयरा नहीं भूली थी। वो बस खुद को इस काबिल बनाना चाहती थी कि कभी कियान उसके सामने आए तो वो कमजोर ना पड़े, और उसने ये कर भी दिखाया था। वो एक बिजनेस वुमेन बन चुकी थी, साथ है वो आनी की मम्मा एंजल नाम से जानी मानी पेंटर भी थी, जिसकी एक एक पेंटिंग लाखों में बिकती। तभी कार को ब्रेक लगता है, जिसे आयरा अपनी पास से बाहर आती है तो पाती है कि वो अपने ऑफिस पहुंच चुकी है, तो वो कार से उतरकर अंदर चली जाती है। उसके आते ही सारे एम्प्लॉइज उसे गुड मॉर्निंग विश करते हैं, जिसका आयरा भी काफी पोलाइट तरीके से जवाब दे रही थी। आयरा सीधे अपने केबिन में जाती है और चेयर पर बैठ एक बार अपनी और कियू की फोटो जो उसके टेबल पर रखी थी उस पर हाथ फेरती है और अपना काम करने लगती है कि कोई उसके केबिन में आता है। दिल्ली कियान की कार जैसे ही कंपनी के बाहर रुकती है तो एक गार्ड जल्दी से उसके कार का डोर ओपन करता है तो कियान बाहर निकलकर अंदर जाता है। एम्प्लॉइज जो आराम से काम कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चलता है उनका बॉस आ गया है, वो सब अपनी कमर सीधी कर जल्दी जल्दी काम करने लगते हैं। वहाँ मौजूद हर शख्स अपने आप को बिजी दिखाने की कोशिश कर रहा था। तभी कियान अंदर आता है और एक बार अपनी नजरें हर तरफ घुमाता है और तेज कदमों के साथ अपनी प्राइवेट लिफ्ट में चला जाता है। उसके जाने के बाद सब अपनी रोकी हुई सांसें छोड़ते हैं। वही कियान की लिफ्ट टॉप फ्लोर पर रुकती है तो कियान लिफ्ट से बाहर निकलकर अपने केबिन में जाता है और अपना काम करने लगता है। वो काम कर रहा था कि उसके केबिन का डोर नॉक होता है तो कियान कमीन कहता है,
जिसके बाद केबिन में एक लड़का आता है जो दिखने में अच्छा था। ये वही था जिसे अंश ने कियान के असिस्टेंट के पोस्ट पर चूज किया था। वो अंदर आता है और कियान को आज का शेड्यूल बताता है। शेड्यूल बताने के बाद भी जब वो वही खड़ा रहता है तो कियान अपनी कोल्ड वॉइस में कहता जो बोलना है जल्दी बोलो। कियान की बात सुन वो लड़का यानी विराज डरते हुए कहता है सर वो मेम का उस शहर में भी कुछ पता नहीं चला। विराज की बात सुन कियान बिना उसकी तरफ देखे कहता है सर्च अगेन एंड अगेन हर उस शहर में वो जहाँ जहाँ उस दिन फ्लाइट्स गई। कियान की बात सुन विराज ओके सर बोलकर वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद कियान अपना सर चेयर पर टिकाते हुए बोला कहाँ हो वाइफी कहाँ चली गई तुम हमारी एंजल को लेकर गई तो गई अपनी सारी इन्फॉर्मेशन भी मिटाकर ताकि मैं तुम्हें या एंजल ढूंढ ना पाऊँ लेकिन तुमने मुझे अब तक पहचाना नहीं है वाइफी। इतना कहकर वो चेयर से उठकर सामने बड़ी विंडो के पास जाता है जहां से बड़ी बड़ी इमारतें भी छोटी लग रही थी। कियान उसी तरफ देखते हुए कहता है चाहे धरती चिरनी पड़े या आसमान लेकिन मैं तुम्हें और एंजल को किसी भी हालत में ढूंढ कर रहूंगा ये वादा है मेरा खुद से। क्या कियान ढूंढ पाएगा आयरा को? क्या आयरा रख पाएगी खुद को मजबूत कियान के सामने? क्या क्यों अपना पाएगी कियान को? क्या अभी है उसके मन में कियान के लिए नाराजगी? चैप्टर 17 आयरा लेगी बदला और कियान ने दी सजा। पीयूष को जैसे ही आयरा को महसूस होता है कोई उसके केबिन में आ चुका है तो वो कहती है बच्चों को ठीक से स्कूल ड्रॉप कर दिया ना। आयरा सवाल सुन वंशिका जो केबिन में आई थी वो आयरा के सामने रखी कुर्सी पर बैठ लीन होते हुए कहती है यार बच्चों को सेफली ड्रॉप कर दिया है और गार्ड्स को भी बोल दिया है कि किसी अनजान शख्स को बच्चों के करीब ना जाने दे। इतना बोलकर वो आयरा की तरफ देखती है जो अभी भी अपने लैपटॉप में काम कर रही थी। उसे देख वंशिका कहती है यार आयु तू इतना क्यों डर रही है? हमने तो दिल्ली छोड़ते हुए अपनी सारी इन्फॉर्मेशन मिटा दी थी यहाँ तक कि किसी को पता भी नहीं चला कि हमने तुम्हारे नाम चेंज करवाकर फ्लाइट में आए थे तो मुझे नहीं लगता कि मिस्टर रायजादा कभी तुम्हें या एंजल को ढूंढ पाएंगे। वंशिका की बात सुन आयरा एक नजर उसे देखती है फिर अपना सर पीछे चेयर पर टिकाते हुए कहती है तुम अब तक मिस्टर रायजादा को पहचान नहीं पाए हो शिकू लेकिन मैं उन्हें काफी अच्छी तरीके से जानती हूँ। मेरे दिए सबूत से मिस्टर रायजादा के सामने सच आ गया होगा तो वो एंजल को जरूर ढूंढ रहे होंगे। भला अपने अंश को कोई इतने आसानी से छोड़ देता है क्या? आयरा की बात सुन वंशिका कहती है अगर ऐसी बात थी तो तूने मिस्टर रायजादा को वो सबूत क्यों दिए? वंशिका का सवाल सुन आयरा कहती है तड़प जब हम किसी को प्यार करें और वो हमें छोड़कर चला जाए तब जो तड़प महसूस होती है वो मैं अच्छे से जानती हूँ और यही तड़प मैं मिस्टर रायजादा को महसूस कराना चाहती थी। इसलिए मैंने पहले घर छोड़ा और उसके बाद सबूत दिखाए ताकि मिस्टर रायजादा वही तड़प महसूस करे जो मेरी एंजल करती थी। आयरा की बात सुन वंशिका कुछ पल उसे देखती है और फिर पूछती है तो अब आगे क्या? क्या तुम ऐसे ही रहोगी मिस्टर रायजादा से छुपते हुए? वंशिका की बात सुन आयरा कहती है बिल्कुल नहीं मैं छुप नहीं रही, मुझे तो बस थोड़ा वक्त चाहिए था ताकि मैं मजबूत बन सकूं जो अब मैं हूँ। सो टाइम टू रिवेंज। अभी तक तो मैंने बस मिस्टर रायजादा को सजा दी, असली गुनहगार तो बाकी है। इतना कहते हुए आयरा चार्टबोर्ड के पास जाती है जहाँ पीयूष नैना और उसकी माँ की फोटो लगी हुई थी जिस पर आयरा पिन लगा देती है। फिर मुड़कर कहती है तैयारी करो हम दिल्ली जा रहे हैं। आयरा की बात सुन वंशिका जल्दी से कहती है और एंजल उसका क्या? क्या तुम्हें लगता है वो तुम्हें इतनी आसानी से तुम्हें जाने देगी? वंशिका की बात सुन आयरा फिर से अपने चेयर पर बैठकर काम करते हुए कहती है देखूंगी शाम में उसे बात करोगी, नहीं मानी तो अपने साथ लेकर जाओगी पूरी सिक्योरिटी के साथ। आयरा की बात सुन वंशिका बस हमें सर हिलाती है। तभी उसका फोन रिंग करने लगता है तो वो कॉल पिक कर केबिन से बाहर चली जाती है और आयरा अपना काम जारी रखती है। दिल्ली कियान जो इस वक्त मीटिंग रूम में बैठा था और गुस्से में था क्योंकि आज कंपनी की प्रोग्रेस मीटिंग थी जिसमें इस बार थोड़ा लॉस दिखा रहा था जिसे देख कियान का सर भी गर्म हो रहा था। तभी वो अपनी कॉल्ड वॉयज में पूछता है किसी ने ये बेकार के प्रोजेक्ट्स ले थे? कियान का सवाल सुन विराज तुरंत कहता है ये सारे प्रोजेक्ट्स पीयूष सर ने लिए थे, कंपनी के बहुत लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो पीयूष सर ने कुछ को काम पर से निकाल दिया तो किसी को आपके नाम की धमकी। कियान जैसे जैसे विराज की बात सुनता है उसकी आंखें वैसे वैसे उसकी आंखें लाल हो रही थी क्योंकि उसे सब याद आ रहा था कैसे उसने और नैना उसे आयरा और एंजल से अलग किया। लेकिन कियान की लाल आंखें देख मीटिंग में मौजूद सबको पसीने छूट रहे थे क्योंकि सबको लग रहा था कियान अब पक्का पीयूष को कुछ ना बोल उन्हें ही सजा देगा जैसे वो पहले करता था। लेकिन इसके उलट कियान अपनी चेयर से उठकर बाहर चला जाता है जिससे सब चैन की सांस लेते हैं। वही कियान के पीछे पीछे विराज भी उसके साथ चल रहा था। तभी कियान कहता है उसके एक वक्त का खाना बंद कर दो और गार्ड से कहो कि उसे और काम देकर टॉर्चर करे। कियान की बात सुन विराज सिर्फ ओके सर कहते हुए चला जाता है तो वही कियान डायरेक्ट अपने केबिन में एंजल विला
इस वक्त ममता जी अपने हाथों में एंजल और आयरा की तस्वीर लिए बैठी थी, तभी उसके कमरे में एक लड़की आती है और ममता जी को ऐसे देख कहती है, क्या हुआ मोम, आप एंजल और आयरा की फोटो इस तरह से क्यों देख रही है। उस लड़की की बात सुन ममता जी कहती है, 2 साल पहले जब आयरा एंजल को लेकर चली गई थी तब कियान डिप्रेस रहने लगा, उसकी हालत मुझसे देखी नहीं गई, इसलिए मैंने उसके रूम में आयरा और एंजल वीडियो जो आयरा ने मुझे दिए थे वो रख दिए, जिसे कियान थोड़ा ठीक हुआ, लेकिन इन 2 सालों में वो सिर्फ एक रोबोट बन गया जिसे इंसान सिर्फ आयरा और एंजल बना सकते हैं। ममता जी की बात सुन वो लड़की कहती है, आप कैसी बात कर रही है माँ, आपको अभी भी लगता है कि आयरा को वापिस कियान के पास आना चाहिए जो उसकी बेटी को नाजायज़ कहता था। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ओपरा ने ये सब सहा कैसे, अगर मैं उसकी जगह होती तो कब का अपनी पति को छोड़कर चली गई होती। उस लड़की की बात सुन ममता जी कहती है, लेकिन इसमें कियान की क्या गलती है, उसके मन में तो गलतफहमियों की वजह से आयरा के लिए नफरत थी जो पीयूष, नैना और कुटी जी ने भरी थी। ममता जी की सफाई सुन वो लड़की अपनी आंखें रोल करते हुए कहती है, कम ऑन माँ, कियान कोई छोटा बच्चा नहीं है जिसे एक लॉलीपॉप देकर कोई भी फुसला ले, अगर वो चाहता तो खुद वो सबूत ढूंढता जो आयरा की दोस्त लेकर आई थी, लेकिन नहीं, उसने तो बस ठान ही लिया था ना कि सब गलती आयरा की है, और वो अपनी नफरत में इतना अंधा हो गया कि उसने एक छोटी बच्ची को भी नहीं बख्शा। अरे भले ही वो किसी और की हुई भी तो वो बच्ची थी, कियान को कम से कम इसका तो ध्यान रखना चाहिए था। उस लड़की की बात सुन ममता जी कुछ नहीं कहती, क्योंकि वो लड़की भी तो सही कह रही थी। कौन थी ये लड़की, क्या आयरा लेने वाली है पीयूष, नैना और उसकी माँ से बदला, लेकिन वो कैसे लेगी अपना बदला, क्योंकि कियान ने तो उन दोनों को ही छुपा दिया है। क्या आयरा अपने बदले के लिए जाएगी कियान के सामने।